हेलो दोस्तों, मॉड्यूल A8R5 सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग का आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिनका भी पेपर लखनऊ में पढ़ा है कमेंट करके आप बताइएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो भी वीडियोस मैंने पहले डाली हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एमसीक्यू का जो भी मैंने सीरीज़ बनाया है तो उसका प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो वहाँ से आप जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन ईआर डायग्राम में व्हाट डज एन ओवल रिप्रेजेंट। ओवल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? तो ओवल आपको क्या बताता है? एंटिटी को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इसमें से बेस्ट क्या है? तो वीक एंटिटी को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, डबल रेक्टेंगल से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है। कह रहा है कि एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पर डिपेंड करती है एग्जिस्टेंस के लिए, तो उसे हम वीक एंटिटी कहते हैं। कह रहा है कि इन ईआर डायग्राम व्हाट डज डायमंड रिप्रेजेंट। डायमंड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डायमंड आपका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनलिटी कांस्टेंट इन ईआर डायग्राम। कार्डिनलिटी कांस्टेंट इसमें से कौन नहीं है? तो मेनी टू वन कार्डिनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियम। और ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। कह रहा है कि इन ईआर डायग्राम व्हाट डज अ डबल लाइन बिटवीन एंटिटीज इंडिकेट। ये जो आपका ये इस तरीके जो क्वेश्चन है उसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन आपको पुटअप करने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो कह रहा है कि वन टू मेनी रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट इन ईआर डायग्राम। तो इसमें से रिलेशनशिप जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है। कह रहा है कि इन ईआर डायग्राम व्हाट डज अ डैश लाइन रिप्रेजेंट। डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। ये आपका ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ये आने का 100% चांस है। तो कह रहा है कि इसमें से जो डैश लाइन वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइमरी की इन ईआर मॉडल। प्राइमरी की जो है यूनिक होता है और नॉट नल होना चाहिए। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो अंडरलाइन वाला जो आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईआर मॉडल इन डाटाबेस डिजाइन। क्या पर्पस है ईआर मॉडल का डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए? तो टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, इसका जो है ये पर्पस हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के पर्पस से कौन सा इसमें से सही है, सत्य है? तो दे प्रोवाइड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस स्कीमा। ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन ईआर डायग्राम व्हाट डज अ डायमंड से रिप्रेजेंट। रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन रिपीट हो चुका है। कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इन ईआर मॉडल। क्या पर्पस है? तो ये यूनिक होना चाहिए और इंटिटी इंटेंसिव होना चाहिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनलिटी रेशियो रिप्रेजेंट वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये 1:n हो जाएगा। कह रहा है कि इन ईआर मॉडल व्हाट डज डबल लाइन कनेक्शन टू इंटिटीज रिप्रेजेंट। डबल लाइन कनेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट करता है? वो है वीक रिलेशनशिप। कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन की इन ईआर मॉडल। फॉरेन की का क्या मतलब होता है ईआर मॉडल में? देखिए फॉरेन की क्या होता है, ये रिफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए होता है, क्योंकि जब फॉरेन की एक दूसरे प्राइमरी की पर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। तो इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन कौन सा यूज करता है वीक एंटिटी के लिए? तो वो है डस इलिप्स। कह रहा है कि विच ऑफ द रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन विथ अ क्राउज फुट ऑफ 1 इंच। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है वो है वन टू मेनी। कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म कार्डिनलिटी रिफर टू इन ईआर मॉडल। ये आपका आने वाला है। तो ये जो है इसका द नंबर ऑफ इंटेंसेस इन द एंटिटी, कितने एंटिटी हैं उसमें द नंबर ऑफ कितने इंटेंस उस एंटिटी में, उसको हम कार्डिनलिटी रिफर करते हैं। इन ईआर डायग्राम व्हाट डज डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसोसिएटिव एंटिटी इन ईआर मॉडल। तो ये जो है इट रिप्रेजेंट अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा इसमें से नोटेशन जो है यूज़ होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए, इसमें से कौन सा नोटेशन यूज़ करते हैं हम लोग? तो वो है डबल इलिप्स का हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट डज सॉलिड लाइन विथ एन एरो एट 1 इन रिप्रेजेंट इन ईआर डायग्राम। सॉलिड लाइन जो है इस तरीके से है, इस तरीके से सॉलिड लाइन जा रहा है और इस तरीके से एक एरो लगा है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन था? ये वाला था। ये था रिकर्सिव रिलेशनशिप, उसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल। ऑप्शनल एट्रीब्यूट का क्या पर्पस है? तो इट मे और मे नॉट हैव अ वैल्यू फॉर एन एंटिटी इंटेंस। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सब टाइप इन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन हायरार्की। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एक्सक्लूसिव आर्क। करेक्ट। व्हाट डज डबल लाइन विथ अ डायमंड शेप एट 1 इंड रिप्रेजेंटेड इन ईआर मॉडल। डबल लाइन, तो इसका जो है एग्रीगेशन हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कार्डिनलिटी। कौन सा इसमें से वैलिड नहीं है? तो वो है 1:0। कह रहा है कि 1:0। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीक रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल? इट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप विथ कंपोजिट की। इन ईआर डायग्राम व्हाट डज अ डैश लाइन कनेक्शन टू एंटिटीज रिप्रेजेंट वीक रिलेशनशिप। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ टर्नरी
टर्नरी रिलेशनशिप कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो वो है डबल लाइन एंड डायमंड शेप। कह रहा है व्हाट डज द टर्म पार्शियल पार्टिसिपेशन रिफर्स टू इन ईआर मॉडल, तो कौन सा हो जाएगा, ओनली सम इंटेंसेस ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेशन इन रिलेशनशिप। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ वीक एंटिटी इन ईआर डायग्राम। वीक एंटिटी कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डबल रेक्टेंगल। कह रहा है कि इन ईआर मॉडल व्हाट डज अ डबल लाइन कनेक्शन टू एंटिटीज रिप्रेजेंट, तो वो हो जाएगा वीक एंटिटी रिलेशनशिप, यानी कि वीक रिलेशनशिप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन की ईआर मॉडल, पर्पस क्या है इसका, इट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम क्या होता है, फॉरेन की। अगर फॉरेन की अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो सिंपल फॉरेन की का याद कर लीजिए, फॉरेन की का मतलब होता है रिलेशनशिप। उसके बाद कह रहा है कि विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन इन ईआर मॉडल, तो है मेनी टू मेनी। इन ईआर डायग्राम व्हाट डज अ डबल डायमंड शेप रिप्रेजेंट, डबल डायमंड यानी कि इस तरीके से अगर डबल डायमंड है तो ये किस तरीके क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो है एग्रीगेशन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड का डबल इलिप्स, हम बताए थे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीक एंटिटी इन ईआर मॉडल, पर्पस क्या है वीक एंटिटी का, इट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप विद कंपोजिट की। फिर उसी तरीके से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सुपर क्लास इन स्पेशलाइजेशन जनरेशन डॉटेड लाइन। कह रहा है कि व्हाट डज सॉलिड लाइन विथ कैरोज फुट, ये आपका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, बी वाला, वन टू मेनी। यहाँ से कुछ यार मॉडल का सिंबल देख लेते हैं, जैसे इंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आपको रेक्टेंगल से इंटिटी रिप्रेजेंट होगा, रेक्टेंगल से। उसी तरीके से ओवल से एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट होगा। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायमंड बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको डायमंड बनाना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से वीक एंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए डायमंड बनाना पड़ेगा आपको। फिर उसी तरीके से आपको कंपोजिट की करने के लिए तो डबल इस तरीके से करना पड़ेगा। इस तरीके से काफ़ी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना कक्षा चैप्टर 2 कल का जो चैप्टर 2 मैं लेकर आऊँगा वीडियो, उसमें हम चैप्टर 2 का जितने भी MCQ हैं इंपॉर्टेंट उसको हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का आप मिस मत करिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट मार्क्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।